ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज है 25 अगस्त का दिन और बैंक निफ्टी में भी आज गजब तेजी देखने के लिए मिली हमको। अच्छी शुरुआत देखी हमने, ओपनिंग 22973 के आसपास होती हुई दिखाई दी। वहीं इसने लगभग लो भी उसके आसपास ही बनाया और ऊपर गया 23,180 पे। 23,200 के ऊपर में हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और वही हमको देखने के लिए मिला। 23,180 के आसपास से मार्केट रिवर्स होते हुए आया और क्लोजिंग दी है 23,092 के ऊपर में, 23,092 के ऊपर में। तो लगभग हमने 260 पॉइंट की तेजी देखी आज और अच्छी तेजी देखने मिली। एक स्टेबल हमने आज देखा कि मार्केट इसमें ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। और एक जो स्पेशल बात मैंने इसमें नोटिस की है लास्ट 2-3 दिन में कि एक एक बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो एक एक करके चल रहे हैं, ना कि पूरे एक साथ तेज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रोटेशन में बैंक्स में तेजी आ रही है और उसी तरीके से सेक्टर जो है वो एडवांस कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिन के अंदर में हमको फिर से उन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिले जिनमें तेजी देखने के लिए नहीं मिली है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और अभी अगर ट्रेंड की, ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो लगभग ब्रेकआउट पोजीशन पे ही आ चुका है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमने देखा था एक छोटी रेंज से, वो होते हुए दिखाई दिया। उसका आज फॉलोअप भी मिला। तो हो सकता है कि कल भी एक एडवांस हमको होते हुए दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ रह सकता है क्योंकि 23,200 के ऊपर में जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए ये एक जो लेवल है थोड़ा सा ये इशू क्रिएट कर सकता है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन गैप अप ओपनिंग होती है 23,200 के ऊपर पे तो आपको डेफिनेटली तुरंत एक नीचे लेवल देखने के लिए मिल सकता है या तुरंत थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। बट मुझे लगता है कल अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डेफिनेटली आपको वापस बाय करके चलना चाहिए। बाकी ओवरऑल जैसा मार्केट सिनेरियो रहेगा हम उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। लेकिन 23,200 एक इमीडिएट बहुत बड़ा हर्डल है। अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है तो आप मान के चलिए कि आपको वापस नीचे आती हुई देखने मिल सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी मार्केट ने एक रेंज के अंदर में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है और अभी रेंज ब्रेकआउट होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर निफ्टी को ऊपर जाना है। करंट अगर निफ्टी की सिचुएशन देखेंगे, वो जो हम निफ्टी 50 के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे निफ्टी भी क्रिटिकल पोजीशन पे फंसी हुई है और इसको सिर्फ एकमात्र एक बैंकिंग सेक्टर ही है जो अभी पुश कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल्स ने, ऑटो सेक्टर ने निफ्टी को बहुत पुश किया है और निफ्टी बहुत ऊपर आ चुकी है। लेकिन अगर और ऊपर जाना है तो अभी क्लियरली सिर्फ एक ही सेक्टर लीड कर सकता है, वो है बैंक। तो अगर ये बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर में देखते कि ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली और निफ्टी हायर जा सकता है। अदरवाइज बहुत बड़ी इशू क्रिएट हो सकती है, निफ्टी और ऊपर नहीं जाएगा और हो सकता है कि एकदम धड़ाम से गिरते हुए भी हमको देखने मिल सकता है। लेकिन धड़ाम से गिरने का मतलब ये नहीं है कि क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें ऑब्वियसली वहां से एक लेवल से देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर में। मेरा कहने का मतलब ये है। कल के अगर लेवल की बात करें तो 23,200 जो हमारा पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है वो रहेगा। तो 23,200 पार करेगा आपको तब 23,400 तक का लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकता है अपसाइड में। और नीचे के लेवल पे बात करूँ तो नीचे इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नीचे सपोर्ट नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो 22,700 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कल की रेंज जो हमारी 22,700 से लेकर 23,200 तक की रहेगी। पहली ये 500 पॉइंट की रेंज रह सकती है। अगर और ब्रॉडर और ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने मिले तो आप 22,700 से 23,400 तक की रेंज देख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ तो वैसे ही हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की। और पहला स्टॉक्स ही आ रहा है एक्सिस बैंक और यही मुझे एक रोटेशन का कैंडिडेट लग रहा है। ऑलरेडी देखें तो इसके अंदर में साइडवेज मूवमेंट जो है वो बना हुआ है। तो 4518 के ऊपर क्लोज हुआ है। मेरी राय इसमें बाय 452 के ऊपर में थी। तो एग्जैक्टली देखूं तो सिर्फ 20 पैसे नीचे ही क्लोज हुआ है। मुझे लगता है ये ट्रिगर हो चुका है। तो कल शायद इसके अंदर में अपसाइड मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि रोटेशन के अंदर में सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है मूवमेंट आना बाकी है, वो है एक्सिस बैंक और बंधन बैंक। तो पहला एक्सिस बैंक के अंदर में देखो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कल मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन है और जिस तरह से क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली लग रहा है कि कल ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। कल अगर ऊपर जाएगा तो आपको कल इंट्राडे में कितने तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे? मुझे लगता है कम से कम आपको 465 तक के लेवल्स आपको कल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर कल इमीडिएटली बाय करें तो मुझे लगता है 445 के स्टॉप लॉस के साथ में आप कल बाय करके चले और
465 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 480, लेकिन ये इंट्राडे नहीं है। अगर मैं देखूं तो टोटल ये दोनों ही मैं कह सकता हूं कि आपको पोजिशनल देखने मिलेंगे, बट कल के दिन में 465 तक जाने का पोटेंशियल बिल्कुल है। तो 3% 4% की तेज़ी कल आपको देखने मिल सकती है। अगर वो कंटिन्यू रहती है तो 480 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 445 का। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ से नीचे के लेवल से एक अच्छा बेस इसने बनाया, तो एक रिवर्सल यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट बनाऊँ तो सपोर्ट भी आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट बनाएं तो आप नीचे के लेवल से भी देख सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक रिवर्सल मुझे दिखाई दे रहा है। बट हो सकता है कि अभी जो कंसोलिडेशन मोड है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक रोटेशन के अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर में एक अच्छा अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 288 का आप स्टॉप लॉस रखें। ये सारे स्टॉप लॉसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो 288 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट आपको अप टू 305 इमीडिएटली देखने मिल सकते हैं। 305 ब्रेक करेगा तो 320 और 330 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये 50 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसने एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर में तेज़ी ज़रूर आते हुए देखने मिलेगी, बट जिस तरीके से एक रोटेशन में स्टॉक्स चल रहे हैं उस तरीके से तो PSU स्टॉक्स में थोड़ी सी अभी हमें एक देखें तो साइडवेज मूवमेंट ही देखने के लिए मिल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने नहीं मिल रही। इसलिए थोड़ा सा इस स्टॉक के अंदर में अगर आप है तो होल्ड करके रखें। अच्छी पोजीशंस मुझे लगता है कि ज़रूर इसके अंदर में बनी हुई है। नीचे के लेवल्स पे आप क्वांटिटी देखें तो अच्छी डिलीवरीज इस स्टॉक में उठती हुई भी दिखाई दी है। तो मेरा मानना ओवरऑल इसके अंदर में लिक्विडिटी है, अच्छा काउंटर है, अच्छी बैंक है, तो आप इसके अंदर में बने रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मुझे कम दिखाई नहीं देता है, ज़्यादा अपसाइड ही पोटेंशियल लगता है। लेकिन 50 के ऊपर ये डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। तो 50 के पोजीशन के लिए वेट करें, नई पोजीशन के लिए। फेडरल बैंक में अगर देखें तो एक लेवल में ही ये चलते हुए नजर आ रहा है, लगभग ब्रेकआउट की स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहा है, बट आज ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऑलरेडी साइडवेज है। कल अगर वापस ऊपर निकलता तभी ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज वापस नीचे आ सकता है। तो इसलिए एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 55 का, 55 के नीचे अपनी पोजीशंस। HDFC बैंक के अंदर में 1130 का हमारा टारगेट था, आज का हाई 1127 हमने देखा। उसके बाद में एक साइडवेज ही मूवमेंट इसमें हमने देखा पूरे दिन, और मुझे लगता है कि इसके अंदर में टारगेट जो हमारा 1130 का था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अगर ऊपर के टारगेट की बात करें तो थोड़ा सा 1160 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर में मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन हो सकता है कि थोड़ी सी करेक्शन आपको देखने के लिए मिले। अराउंड 1110 के आसपास ये आपको स्टॉक आता हुआ दिख सकता है, क्लोजिंग 1120 के आसपास है, तो 10 तक आपको 10 पॉइंट की गिरावट मुझे लगता है कि और संभव है इस स्टॉक के अंदर में। तो 1110 के बाद में जब रिवर्स होगा तभी फ्रेश बाइंग करें, अदरवाइज करंट पोजीशंस मुझे लगता है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 1160 तक का आ सकता है, और पहला टारगेट जो हमारे 1130 का था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ICICI बैंक में 380 हमारा पहला टारगेट था, 380 इसके अंदर में अचीव हुआ। आज का हाई देखें तो 389 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है 400 का टारगेट कल आपको दिखा सकता है। इसलिए स्टॉक में अगर पोजीशन है तो ऑलरेडी 378 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस अभी ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग आज भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए इस स्टॉक के अंदर में अभी कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। कल अगर ये वापस ऊपर निकलता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा तभी बाय करके चलेंगे, अदरवाइज अवॉइड। इंडसइंड बैंक के अंदर में बाय की सलाह थी, 545 तक का टारगेट हमारा इसके अंदर में था, आज 546 हमको देखने के लिए मिला। ऊपर में 560 तक का टारगेट भी हमारा है, तो 560 टारगेट हो सकता है आपको आने वाले दिन में देखने मिल सकता है। कल हो सकता है कि आपको 560 का टारगेट देखने के लिए मिले। मैं एब्सोल्यूट वे में नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, मैं एक जस्ट अनुमान लगा रहा हूँ कि आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है तो हो सकता है कि आपको कल 3-6% इसमें फिर से तेजी देखने मिले। 2 दिन से वॉल्यूम बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल रही है, तो अगर करंट पोजीशंस हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस आप अपना बढ़ा के 525 कर सकते हैं, जो कि पहले 510 का था। कोटक बैंक के अंदर बात करें तो हमने बात करी थी कि ये 1400 का लेवल इसमें देखने के लिए मिलेगा, और 1400 के बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जिस हिसाब से ये निकलते हुए आ रहा है, डेफिनेटली एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। कल इमीडिएटली अगर मूव करता है ऊपर में 1410 के ऊपर टिक जाएगा तो और बड़ी मूव इसके अंदर में देखने के लिए मिलेगी, और इमीडिएटली टारगेट 1448.98 जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का है, ये हमारा टारगेट रहेगा। इस केस में स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 1380 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। तो हमने इसमें जैसा डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसा ही कोटक महिंद्रा बैंक में मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छी इसके अंदर में तेजी देखने मिल रही है। आने वाले दिन में एक्सटेंड हो सकती है और कल ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, तो करंट पोजीशंस 1380 के साथ होल्ड करें। PNB के अंदर देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा है, और जैसा मैंने कहा कि अभी PSU बैंक्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो वैसे ही PNB में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। प्राइवेट बैंक में ज़्यादा
फोकस रहेगा और ज़्यादा दम रह रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर भी ये कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। इसके अंदर में मुझे लगता है 36 के ऊपर में ये क्लोज होगा तो ही बड़ा मूवमेंट देगा। 36 के ऊपर में लास्ट 3 दिन से कोशिश कर रहा है पर क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़े से इश्यूज बने हुए। 36 के ऊपर क्लोज होगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा, तो अभी करंटली इसे अवॉइड करें तो बेहतर है। आरबीएल बैंक में हमारा 192 के ऊपर में ही बाय का व्यू था। आज भी इसने अटेम्प्ट किया 194.4 इसने हमें लेवल दिखाया लेकिन क्लोज नहीं हो पा रहा है। 192 के ऊपर निकलेगा तभी हो सकता है कि इसके अंदर में एक तेज़ी है, अदरवाइज इसके अंदर में ऐसे ही साइडवेज मूवमेंट जो है वो चलते हुए नजर आएगा। करंटली 189 पे है, तो अगर कल इमीडिएटली ऊपर निकलता है तो एक हो सकता है कि इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, फिर से 192 के ऊपर में आप बाय करके चल सकते हैं। हो सकता है कि कल के दिन में आपको 200 ये टच करता हुआ दिखाई दे, इसलिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में इसमें ज़रूर मिल सकती है, तो वो फोकस पे आप कर सकते हैं, उस पर आप फोकस रख सकते हैं। और अगर 192 पे खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि 188 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय करें। इंट्राडे में आपको 200 तक के मिल सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग कहाँ होगी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लोजिंग अगर 192 के ऊपर होती है तो आप इसे पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं और 220 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था वैसा ही हमको देखने के लिए मिला। इसके अंदर में 215 तक का हमारा टारगेट है इस स्टॉक के अंदर में, और इसमें स्टॉप लॉस हमने कल डिस्कस किया था अराउंड 197 के आसपास का। तो मुझे लगता है अभी स्टॉप लॉस हमें बढ़ा के 200 का स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। टारगेट अभी भी 215 रहेगा। 215 अगर अचीव होता है तो ये ऑलमोस्ट ऐसे भी ब्रेकआउट की स्थिति में आ चुका है, तो आपको 215 मुझे लगता है डेफिनेटली कल के दिन में देखने के लिए मिल सकता है, और ऊपर ही एक्सटेंड होकर 220 तक भी जा सकता है। तो 200 का स्टॉप लॉस रख के अभी करंट पोजीशन होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस अभी बनाने की राय नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो जितना हो सके अभी अवॉइड ही करें फ्रेश पोजीशंस। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप भी हमने एक्टिवेट कर दी है, तो आप जो ऑफर्स हैं हमारे, जो पर्क्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन दिखा रहा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग है 29 और 89 की। अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी ऑफर्स यही हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम और नए हायर पर्क्स और एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए हम और अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आएंगे, एनेबल करेंगे, और मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे। सो आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट।